I had to choose between whether to study for 12 hours or to stuck between the 12 hours shift. So wisely that time I had chosen the first one. So hi, I am Rings. I was an absolute overthinker, but now I am the achiever of 3 central government examination. I know at that time all of you are just stuck between the financial problem, societal pressure, क्योंकि आफ्टर हैविंग प्रोफेशनल डिग्री हम लोगों का पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरे बच्चे को एक सरकारी नौकरी मिल जाए। एंड ये तो रहेगा ही, खुद का भी ऊपर भी प्रेशर रहता है। हम कभी कभी जस्ट फ़ोन ऑन करके सोशल मीडिया पे जाके ही देखते हैं कि हम लोग कोई भी एक क्लासमेट जो स्कूल का क्लासमेट थे वो उसका 20 लाख पैकेज लेके 25 लाख 20 लाख पैकेज लेके मुंबई का कोई अच्छा वाला रेस्टोरेंट में जाके उसका वीकेंड सेलिब्रेशन कर रहा है। बट वी आर स्टक इन द प्राइवेट लाइफ दैट इज़ फॉर ओनली 10 to 15,000 सैलरी। सो ये जो प्रेशर एंड डिमोटिवेशन इससे आता है तो उसको तो पीछे छुपाना ही है। I was an Nurses 7 aspirant. If you don't know about that exam, this is let me clear you. This is a recruitment test for the nursing officer to be selected in the AIMS, which is conducted by also AIMS. And इसका भी freely and मेंस 2 स्टेज का एग्जाम्स होता है, तो ये इतना भी इजी नहीं होता है। मैंने भी वो वाला हेक्टिक शेड्यूल प्राइवेट लाइफ का प्राइवेट सेक्टर में मैंने भी फील किया है। आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने एक प्राइवेट सेक्टर में एज ए अंडर स्टडी नर्स ज्वाइन की थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी। सो इसके लिए हमको 8-12 आवर्स नाइट शिफ्ट करना पड़ता है, मंथली 8-12 आवर्स ऑफ नाइट शिफ्ट। हाँ पता है नाइट शिफ्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का प्रोफेशन है जो 24/7 आवर्स हम लोग को सर्विस डिलीवर करना पड़ता है। बट पूरा 12 आवर्स जगना, आंखें भी बंद नहीं कर सकती थी उस टाइम। एंड अगर चेयर पे बैठ के भी किसी ने आंखें बंद कर ली तो किसी ने उनको उसके नाम में कॉम्प्लेन हो जाता है। सो ऐसे भी किया कुछ महीने तक। हम लोग का जो मेरा एक्स कॉलीग्स है वो अभी भी कर रहे हैं फॉर some amount of the money that is so much negligible. Whatever we are doing for that patient, whatever we are doing for that health sector, that is so much negligible. That time I had chosen my 12 hours of study rather than that 12 hours of hectic shift, which was just drained my energy, my strength, my motivation, and also all my positivity inside me. So I had to regain all that things inside me after leaving that job. बट कुछ डिसीशन का कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। सो वो डिसीशन लेने के बाद भी कुछ डिसीशन लेना, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास तब तो एक जॉब थी, कुछ भी पैसा तो मेरे बैंक में आ रही थी, बट उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने एक एग्ज़ाम्स के लिए मेरा जॉब छोड़ दी। तो उसके बाद ये भी टेंशन था, कभी कभी मेरे दिमाग में ये भी आती थी मैंने ये जॉब छोड़ के अच्छा किया कि नहीं किया, क्योंकि कोलकाता में अभी भी प्राइवेट जॉब मिलना भी इतना मुश्किल है। अभी भी आफ्टर ग्रेजुएशन विदाउट एक्सपीरियंस तो जॉब ही नहीं मिल रहा है। 10,000 सैलरी का भी जॉब इतना नहीं मिलता है। आफ्टर लिविंग माई जॉब पूरा 1 वीक तक तो मैंने इतना भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। ये पूरा ओवर थिंक करके और एंजाइटी पैल्पिटेशन सब कुछ इतना ज़्यादा जो भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एनर्जी सब ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के भी और भी मेरा जो थोड़ा वाला जो पैसा बैंक में आ रही थी वो भी नहीं आ रहा है, उसका भी मोटिवेशन चला गया। फिर भी मैंने मैनेज किया। उस टाइम मैंने कैसे मैनेज किया, मेरा मॉर्निंग तक तो मॉर्निंग दिन में तो हो जाता है, कोई अंधेरे में किसी ओवर थिंकर को कोई रोक नहीं सकती। बट क्या करना है, आई एम अ नर्स, आई नो ऑल दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. I know I had studied psychology, I had studied psychiatric nursing, and I used to deliver so much ज्ञान about stress management techniques and everything. But उस टाइम योगा, मेडिटेशन, जैकॉप्शन, रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीथिंग कुछ भी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं बैठ के योगा मेडिटेशन ये करूँ इतना करूँ। कभी कभी बहुत स्ट्रेस होने से डीप ब्रीथिंग करने से अच्छे सुकून मिलता है, बट कब तक, जो इतना दिमाग में इतना उसका हो रहा है तो उसको कैसे निकाले। इसके लिए मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी नहीं देखा, क्योंकि उससे और भी डीमोटिवेशन आ जाता है ना, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं अगर बैठ जाऊँ अभी आधा घंटा 1 घंटा वीडियोस देखने के लिए, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास 2 महीने हैं टू क्रैक दैट एग्ज़ाम।
सो उसके लिए मैंने एक चीज़ किया. दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड manifestation, the only manifestation. I had started to pray. मैं बचपन से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ. मुझे देख के इतना भी कभी कभी नहीं लगता है, बट मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ. मैं सब कुछ गॉड के ऊपर छोड़ के आराम से सो सकती हूँ. सो ये भी इस टाइम में भी मैंने यही किया. जब रात को मेरा तो 1 वीक तक देखा मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये सब कुछ ट्राई किया मैंने. जो मुझे इतना बुक से थियोरिटिकली जितना पढ़ाई किया, योगा मेडिटेशन करो, ये करो करो, मैंने ट्राई किया, बट उससे नहीं हो रहा था. क्योंकि वो दिन में तो हो जाता है, एंग्जाइटी होने से थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक करो तो उस टाइम हो जाता है, बट ये नहीं होता है, रात में तो नहीं होता है. तो उसके लिए मैंने जस्ट रात को 1-2 बजे में मैंने मेरी भगवान को बोली थी कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ. आपको पता है मेरी सिचुएशन क्या है एंड मुझे क्या चाहिए. उसके लिए आई विल डू एवरीथिंग, बट रिजल्ट्स आपके पास है. मेरे पास इतना टाइम है, मैं ये सब करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, बट उसके लिए मैं मेहनत करूँगी एंड रिजल्ट्स आपको देना है. दैट्स इट. ये जब मैंने उनको पूरा मेरा जो अंदर में था उनको जब बोल दिया, उस टाइम से इतना रिलीफ होने लगा. ऐसे लगा कि मेरा सॉल्यूशन, मेरा जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन उनके पास है, वो सब कुछ करेंगे. ऐसे करके मैंने मेरा जो अंदर का मोटिवेशन ऐसे करके आया एंड मैंने उस टाइम से मैनिफेस्टेशन के पे ऊपर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था कि अभी मेरे पास 3 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है. भगवान के ऊपर जो लोग ट्रस्ट रखते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव भी इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं. कोई भी एग्ज़ाम्स, कोई भी नॉट ओनली द एग्ज़ाम्स, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद भी निकल सकते हैं, क्योंकि उसको बिलीव है गॉड के ऊपर, जो हम लोग को एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. पॉजिटिव एनर्जी सेल्फ बिलीव भी इंक्रीज करते हैं उस पॉजिटिव एनर्जी ने. सो क्योंकि आप गॉड को जो भी बोलोगे, गॉड नहीं आएंगे आपको जज करने के लिए. अगर आप गॉड को बोलोगे कि मैं अभी आज बहुत टायर्ड हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ अभी का, अगर कोई भी दूसरे को अगर जाके बोलोगे ना, वो जज करेंगे. आपके पेरेंट्स को भी बोलोगे ना, वो भी बोलेगा कि वो ये तो अभी पूरा दिन ही तो घर पे बैठे हैं, सिर्फ तो पढ़ाई करना है, उसके लिए भी टायर्ड हो, ये कितना टायर्डनेस है, मैंने ये मेरा ज़माने में ये किया, इतना किया, फिर भी मुझे टायर्डनेस नहीं है. ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जांच करने वाला बहुत होता है, बट गॉड कभी भी जांच नहीं करते आपको. बट आपको लेज़ी नहीं होना है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड उसका रिजल्ट गॉड के पास होता है. सो यू हैव टू self prepare that I will do and someone is there to guide me, to help me and to give a positive results. ये वाला सेल्फ बिलीव आपके मन में आ जाएगा ना, इसका जो मोटिवेशन, ऐसे नहीं है कि गॉड आके आपका पेपर लिख के आपको रैंक देने वाले हैं. आपको ये जो मोटिवेशन, ये जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो गया, वो पॉजिटिव एनर्जी आके आपका जो डिमोटिवेटेड था, एंग्जाइटी आपको हो रहा था, इतना पैल्पिटेशन हो रहा था, ओवर थिंकिंग हो रहा था, वो जो मोटिवेशन मिलेगा ना, जो वो ही आपको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए हेल्प करेगा. उसके बाद अच्छे से एक्यूरेटली आंसर करने के लिए हेल्प करेगा. उसके बाद आपको हर सब वे दिखाएगा कि ये करना है एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपका. उसके बाद आपका प्रिपरेशन, एग्ज़ाम आपको पहले सेल्फ प्रिपरेशन करना है. सेल्फ प्रिपरेशन के बाद आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी हो जाएगा. एग्ज़ाम में जाके भी आपका जो पहला का जो पॉजिटिव एनर्जी था वो ही आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा वाला मार्क्स दिलाएगा. उसके बाद ही आपका अच्छा रैंक आएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा. सो यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड यू हैव टू डू समथिंग ऑन इट. यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क. मैंने ये जो एक चीज़ फॉलो किया, जस्ट 1-2 दिन आप भी फॉलो करो, आप भी समझ जाओगे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कैसे होते हैं. आप भी, मुझे पता है, आप भी समझ जाओगे. सो खुद को पहले प्रिपेयर करो कि मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ. एवरीथिंग आई विल डू. आई विल स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स, मोर देन 15 आवर्स कभी कभी. आई विल डू इतना MCQ, आई विल कवर इतना थ्योरी, आई विल रिवाइज, आई विल डू एवरीथिंग. सो उसके बाद यू विल अचीव योर ड्रीम. No one will stop you, no one can stop you from achieving your dream. So किसी दूसरे का जो सक्सेसफुल है उसको देख के जेलस फील मत करो, नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो. सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो और उससे जो पॉजिटिविटी आएगा वही आपको मोटिवेशन देगा, वही आपको
एंग्शियस जब फील होगे वही आपको मैनेज करेगा। सो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करोगे तो पूरी कायनात आपको पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने से नहीं रुक सकते। पूरी कायनात आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट सम पॉजिटिव एनवायरनमेंट, टू क्रिएट सम positive energy and to generate all the positivity towards the world, and that will reflect your mind, that will give you all the success, nothing else. So just try this. Bye bye.